यूएस और ईरान के बीच चल रही वॉर का असर अब धीरे धीरे भारत पर नजर आने लगा है। कमर्शियल सिलेंडर की कीमतों में करीब करीब 1,000 रुपये की बढ़ोतरी कर दी गई है और अब इसका जो प्राइस है वो 3,000 रुपये से भी ज़्यादा हो गया है। इसी के साथ रेटिंग एजेंसी इकरा की एक रिपोर्ट आई है जिसमें कहा गया है कि जो भारत की तेल कंपनियां हैं इन्हें FY27 में LPG बेचने पर करीब 80,000 करोड़ रुपए का नुकसान हो सकता है, जिसे अंडर रिकवरी भी हम कहते हैं। और इन कंपनियों को डीजल की बिक्री पर 100 रुपये पर लीटर और पेट्रोल पर 20 रुपये पर लीटर का भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। और अगर अब ये कंपनियों को नुकसान हो रहा है तो वसूली जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं ग्राहकों से ही की जाएगी, आम लोगों से, ग्राहकों से इसकी वसूली हो सकती है। और इसी के साथ हाल ही में कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज़ ने भी एक रिपोर्ट जारी की थी और कहा था कि चुनाव के बाद पेट्रोल और डीजल की कीमतें 25 से 28 रुपये तक बढ़ सकती हैं। हालांकि इस रिपोर्ट के बाद सरकार ने इस बात से इनकार कर दिया था कि अभी कीमतें बढ़ाने की कोई भी ऐसी विचार नहीं चल रहा है। लेकिन क्रूड की कीमतें अगर आप देखें तो इसकी जो कीमत है $126 पर बैरल तक भी जाती हुई नजर आई है। तो प्रवीण सर, आपसे जानना चाहेंगे, पहले हम महंगाई की बात कर रहे हैं। कमर्शियल सिलेंडर जिसकी कीमतें 1 मई को नई कीमतें जारी हुई, सीधा 1,000 रुपये 993 रुपये की बढ़ोतरी कर दी गई है। अब इससे जो रेस्टोरेंट या फिर फूड प्राइजेस हैं ये तो सर बढ़ने वाले हैं, जाहिर सी बात है। लेकिन एक जो बड़ा तबका यहाँ पर मैं कह रहा हूँ कि प्रभावित होगा, वो मज़दूर वर्ग जो है, जो यहाँ पर रहते हैं, जिनका एक वक्त का 2 वक्त का खाना बाहर से वो खाते हैं। अब तक गुजारा 100-150 रुपये में अगर चल रहा था तो अब उनका खर्च भी बढ़ने वाला है, क्योंकि जाहिर सी बात है जो रेस्टोरेंट है या जो ढाबा हैं वो भी अपने दाम बढ़ाएंगे, तो उन पर कितना बड़ा असर आएगा सर? नहीं सिमरनजीत, बिल्कुल जो बात आप कह रहे हैं वो बिल्कुल सही बात है। और इस पहलू को दरअसल कई बार हम नज़रअंदाज कर देते हैं कि जंग का असर जो है वो सबसे जो छोटा तबका है, जो सबसे गरीब तबका है, उस पर किस तरह से पड़ता है। अब जितने अगर आप श्रमिकों की बात करें, कर्मचारियों की बात करें, जो दूसरे शहरों से बड़े शहरों में रोजी रोटी कमाने के लिए आए हैं और एक वक्त का या 2 वक्त का खाना वो बाहर खाते हैं, या स्टूडेंट्स हो गए जो पीजीज में रहते हैं, जो अपने होटल ढाबों इन पे या मेस में खाने के लिए का ही जिनके पास एक ऑप्शन है, उन सब के लिए यहाँ एक समस्या पैदा होती हुई दिखाई दे रही है और इसके फिर और व्यापक असर हैं। अब सरकार ने मजबूरी में दाम बढ़ाने पड़े और सरकार ने, देखिए 2 दिन पहले फाइनेंस मिनिस्ट्री का एक बयान आया था सिमरनजीत सिंह, उसमें ये कहा गया था कि तमाम देशों ने जो क्रूड की कीमतें, जो एलपीजी के प्राइसेस में हाइक हुए हैं, उसका असर जो है वो ग्राहकों पर, लोगों पर, घरों पर पास ऑन किया है। बहुत सारे देश ऐसा नहीं कर पाए हैं, भारत भी उनमें शामिल है, लेकिन ये करना पड़ेगा, ये इनेविटेबल है। जो महंगा क्रूड और महंगा एलपीजी, उसका असर एक आम परिवार पर पड़ना तय है, चीज़ें महंगी होंगी, ये सरकार की तरफ से आया था। और उसके ठीक 2 दिन बाद फिर जो कमर्शियल एलपीजी है उसका 993 रुपये प्राइस बढ़ा दिया गया, अब 3,071 रुपये का दाम हो गया है। सीधा असर अगर आप देखेंगे तो कमर्शियल सिलेंडर के दाम बढ़ने का सीधा असर ईटरीज, होटल, ढाबे, रेस्टोरेंट्स, इन सब पर पड़ेगा जी। और इसको आप ट्रांसलेट कर लीजिए तो सीधा फिर ये कंज्यूमर जो बाहर खाते हैं, जो शौकीन है बाहर खाने के, उन पर भी पड़ेगा। और मान लीजिए एक बड़ा तबका है, अमीर तबका है, उसके वो चलिए जो प्राइस हाइक होगा उसको झेल भी जाएगा, लेकिन जो छोटा तबका है, गरीब तबका है, उसके लिए ये हाइक बहुत बड़ा हाइक हो सकता है। और हाल के वक्त में जो रिजेंटमेंट हमें दिखाई दिए उसमें एक और व्यापक तौर पर ये है, अगर आप जो घरेलू जो सहायिकाएँ हैं, हाउस हेल्प हैं, उनको अगर आप देखिए, उनसे अगर आप पूछेंगे तो उनके हाल के वक्त की, पिछले कम से कम 2-2.5 महीने की सबसे बड़ी दिक्कत ये रही है कि उनके घर पर खाना कैसे बनेगा। बिल्कुल, ये समस्या है, हम अपने घरों में देखते हैं और उससे 2-4 होते रहते हैं। तो ये एक बड़ी दिक्कत है। किसी ने 3,500 रुपये में, किसी ने 2,500 रुपये में घरेलू गैस का सिलेंडर लिया, रसोई गैस का। अब ये जब एक बार जब कीमतें ये इतनी बढ़ी हैं तो खाने पीने के जब चीज़ों के जब दाम बढ़ेंगे, आप जो बना बनाए खाना है उसके जब दाम बढ़ेंगे
तो उसका असर फिर सीधे तौर पर कंज्यूमर्स पर पड़ेगा। और इसका एक असर और है, एक बार जब इस तरह की चीज़ों के दाम बढ़ जाते हैं तो उनके फिर कीमतें कम होने का जी जो सिलसिला है वो होता हुआ दिखाई अमूमन नहीं देता। जी और ये हम चीज़ एफएमसीजी गुड्स जो रोज़मर्रा की ज़रूरत की चीज़ें हैं, इन सब चीज़ों में ये हम अक्सर कर देखते हैं। अब जो होटल ढाबे वाले एक बार जब कीमत बढ़ा देंगे सिमरनजीत, तो वो शायद ही ऐसा होगा कि वो भले जंग मान लीजिए महीने 2 महीने में थम जाए, सप्लाई रूट्स भी नॉर्मल हो जाएं, आपके पास गैस और क्रूड ऑयल की जो सप्लाई है वो बहाल हो जाए, लेकिन ये क्या कीमतें कम होंगी? क्या इस तरह का कोई एनफोर्समेंट किया जा सकता है कि साहब जिसने खाने की एक थाली की कीमत मान लीजिए 50 रुपये या 40 रुपये बढ़ा दी, वो क्या ढाबा या होटल उस चीज़ को फिर रिवाइज करेगा और पुराना जो दाम है क्या वो लेकर आएगा? तो यहाँ व्यापक समस्या इस बात की है कि एक बार जब कीमतें बढ़ेंगी तो क्या वो वापस कम होंगी जब युद्ध मान लीजिए खत्म हो जाएगा। जी एक चीज़ यहाँ पर सर, अभी हमने जिक्र कमर्शियल सिलेंडर का फ़िलहाल यहाँ पर किया है, हम आगे और विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन घरेलू सिलेंडर भी हम नहीं भूल सकते। जैसा भी आपने जिक्र भी किया था कि ब्लैक में सिलेंडर लेना पड़ा, किसी ने 3,000 किसी ने 4,000 का सिलेंडर लिया। अब आपको लग रहा है कि जो घरेलू सिलेंडर है उनके भी दाम आने वाले दिनों में बढ़ सकते हैं, क्योंकि चुनाव का एक था कि जब तक चुनाव नहीं होते तब तक दाम नहीं बढ़ेंगे, लेकिन अब चुनाव भी सरकार ने जब कोटक इक्विटीज की रिपोर्ट आई थी और आपने भी कहा कि सरकार ने साफ तौर पर कैटेगोरिकली इस बात को डिनाई किया कि सरकार चुनावों के बाद किसी तरह की पेट्रोल डीजल या बाकी के जो फ्यूल हैं उसकी कीमतों में इजाफा करने वाली है। सरकार ने कहा कि ये पूरी तरह से फेक न्यूज़ है, सरकार किसी तरह की कीमतों में बढ़ोतरी नहीं करेगी। और उसके बाद आप समझिए कि फाइनेंस जो ऑयल मिनिस्ट्री है उसी की तरफ से कहा गया था कि साहब 1 लीटर डीजल की बिक्री पर 100 रुपये लीटर का नुकसान हो रहा है और पेट्रोल पर तकरीबन 20 रुपये का लीटर का। तो सरकार पर स्ट्रेन है। जो आप बता रहे हैं कि इकरा की रिपोर्ट है कि 2027 की जो फिस्कल ईयर खत्म होगा तब तक हो सकता है कि जो एलपीजी की जो बिक्री है उस पर तेल बेचने वाली जो सरकारी कंपनियां हैं ओएमसीज, उनके जो लॉसेज हैं वो 80,000 करोड़ रुपए तक पहुंच जाएं। पिछले साल अगस्त में सरकार ने 2025 में इन्हीं तेल मार्केटिंग कंपनियों को एलपीजी पर होने वाली जो सरकार की तरफ से सब्सिडी है या जो लॉसेज हो रहे हैं उस पर 30,000 करोड़ रुपए का पैकेज दिया था। माना यह जाता है, इसी इकरा की रिपोर्ट में कहा गया कि सरकार को या सरकारी कंपनियों को हर सिलेंडर पर 50 रुपए का अंडर रिकवरी है या 50 रुपए का लॉस है एक सिलेंडर पर जी। और ये चीज़ केवल यहाँ नहीं रुकती, जो गैस की किल्लत है वो दरअसल यूरिया, फर्टिलाइजर प्लांट्स, इन सब पर भी आ रही है। सरकार को फर्टिलाइजर एक रिपोर्ट आई है उसमें ये कहा गया है कि अगले जो मौजूदा फिस्कल है इसमें सरकार को जो यूरिया पर सब्सिडी है उसको बढ़ाकर 2,05,000 करोड़ से 2.5 लाख करोड़ रुपए तक करना पड़ सकता है। बजट में सरकार ने इसके लिए 1,70,000 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। तो एक बड़ा सरकार के खजाने का हिस्सा दरअसल अब यहाँ जाता हुआ दिखाई दे रहा है। अब ओएमसीज के लॉसेस हैं, सरकार कितने वक्त तक ये लॉसेस झेलेगी, क्योंकि सरकार भी साफ तौर पर कह रही है कि साहब 4 साल हो गए तब से पेट्रोल डीजल की कीमतों में कोई इजाफा नहीं हुआ है। तो सरकार बार बार, कम से कम 2 बार सरकार इस बात को साफ तौर पे कह चुकी कि साहब हमारा पेट्रोल डीजल की कीमतों को बढ़ाने का कोई इरादा नहीं है। लेकिन जिस तरह से $126 पर बैरल पर क्रूड पहुंच गया है उसमें सरकार के सामने बहुत टफ विकल्प हैं, बहुत सीमित विकल्प हैं। कब तक सरकार इस लॉसेस को झेलेगी, क्योंकि लड़ाई के अब फिर बढ़ने की उम्मीद, मतलब मैं कहूँगा कि आशंका पैदा हो गई कि एक बार फिर से लड़ाई भड़क सकती है। मैं यही जानना चाह रहा था सर कि सरकार के पास क्या ऑप्शन बचे हैं, या तो एक्साइज ड्यूटी कट करे, सब्सिडी दे, या फिर जो प्राइस है वो पास थ्रू कर दे। क्या आपको लग रहा है कि सरकार एक बार एक्साइज ड्यूटी कम कर चुकी है अभी हाल में ही। सरकार देखिए और बर्डन मुझे लगता नहीं कि लेने की हालत में सरकार इस बात की उम्मीद कर रही होगी कि किसी भी तरह से ये जंग जल्द से जल्द रुके। हालांकि सरकार ने जो ऑयल के और एलपीजी के जो या नेचुरल गैस है उसके जो सोर्सिंग के जो ठिकाने हैं उनको बड़े लेवल पर डाइवर्सिफाई किया है, चाहे रूस हो,
चाहे आपका अंगोला हो या कनाडा हो या आपका वेनेजुएला हो या अमेरिका हो, सरकार तमाम दूसरे विकल्पों से लेकर आने की कोशिशें कर रही है ताकि इस जो मौजूदा जो क्राइसिस है उससे बचा जा सके। लेकिन अब चूंकि क्रूड का दाम ही $126 पर बैरल पे पहुंच गया, आशंका ये जताई जा रही है कि और ऊपर जा सकता है। अगर लड़ाई तेज हुई, एस्केलेट होता है यहाँ से मामला, तो क्रूड और महंगा हो सकता है, और महंगा हुआ तो समझ लीजिए कि सरकार का इंपोर्ट बिल बढ़ेगा और ये एक बहुत बड़ी क्राइसिस फिर वहाँ पे पैदा हो सकती है सरकार के खजाने के लिए भी, और सरकार को सप्लाई को बरकरार बनाए रखने की भी दिक्कतें आ सकती हैं। सर, भारत जो है, आप जानते हैं कि पेट्रोल डीजल की हम बात करें, गैसेस की हम बात कर लें, इंपोर्ट पर डिपेंड है, मोस्टली इंपोर्ट पर ही हम डिपेंड करते हैं। बिल्कुल। अभी हम ये जो प्राइस की बात कर रहे हैं कि महंगाई होगी, हम अगले 2-4 महीने 6 महीने की बात कर रहे हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में आप इसका क्या इम्पैक्ट देख रहे हैं सर? क्योंकि हम तो इंपोर्ट पर ही पूरी तरीके से डिपेंड करते हैं। नहीं, तो सरकार देखिए कई तरह से पॉलिसी इंटरवेंशन कर रही है, और बिल्कुल रिसेंट ही अभी 1 या 2 दिन पहले ही सरकार ने E100 का जो एथेनॉल ब्लेंडिंग का जो है वो पूरा ड्राफ्ट जारी कर दिया, जबकि उससे 1 आध दिन पहले ही नितिन गडकरी का बयान आया था कि हम सोचते हैं कि E85, E35 या E100 जैसे ऑप्शन लेकर आए जाएं, और सरकार ने उसके ठीक 1 दिन बाद या 2 दिन बाद अपना पूरा एक ड्राफ्ट जारी कर दिया। तो सरकार वैकल्पिक जो स्रोत हैं जी एनर्जी के, उसको लेकर आने में बहुत अब तेजी से तत्परता दिखाई दे रही है, और उसमें एथेनॉल एक बड़ा सरकार को सहारा दिखाई दे रहा है, चाहे ग्रीन हाइड्रोजन हो, चाहे बायोफ्यूल हो या बायोगैस हो या E100 एथेनॉल वाले वो हों। अब इसको लेके कंसर्न है ऑटो कंपनियों के, खासतौर पे जो प्रीमियम कार कंपनियां हैं उनके कंसर्न है कि साहब इसकी लागत बहुत ज़्यादा बैठेगी, सेल्स भारत में बहुत कम है इन गाड़ियों की। तो लेकिन सरकार का मानना ये है कि एक ऑप्शन के तौर पर पेट्रोल पंप पर एक E100 का विकल्प मौजूद कराया जाए, ताकि एक बड़ी क्वांटिटी में जो यूजर्स हैं, और नई जब कारें बनेंगी E100 कंप्लायंट, तो सरकार को इंपोर्ट पर एक बड़ी राहत यहाँ पे मिल सकती है, और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को सरकार ला ही रही है। बिल्कुल सर, चलिए नज़र रहेगी कि सरकार आने वाले समय में क्या फैसले लेती है, और फिर उन फैसलों का इम्पैक्ट आम लोगों पर कितना होता है, ये आने वाले समय में देखने को मिलेगा।